जब आपकी कामयाबी से किसी को जलन हो और वो आपको कामयाब होने से रोके, ताना मारे, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर कोई पड़ोसी हो या फिर कोई दोस्त हो, तो इसको जवाब कैसे देना पता है आपको? जी जवाब सुनिए। मैं इश्क में जीत कर आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं ज़माने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों तुम लोग दिल खोल कर मुझे खर्च करो, कि मेरे बच्चों तुम लोग दिल खोल कर मुझे खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मैं समुंदर की लहर बनकर लौटूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक खबर बनकर लौटूंगा। जब तक शांत हूँ तब तक तुमने शौर कर लिया, और जब मैं मैदान में आऊंगा तो तुमको चुप रहना पड़ेगा। जो दर्द से लड़ता है वही इतिहास रचता है। भले ही राह में चुनौती बड़ी है, लेकिन जिंदगी भी आगे बढ़ाने को अड़ी है। समुंदर को पार करना है तो समुंदर की हर लहर से टकराना पड़ेगा, और अगर हर जंग को जीतना है तो हर हार को हराना होगा। जब आप अपनी बुरी दौर से गुजर रहे होंगे तो आप याद रखना, आपको हर तरह से सताया जाएगा और आप इतना टूट जाएंगे कि आप खुद नहीं समझ सकते हैं कि जो मेरे खास रिश्तेदार हैं या फिर मेरे दोस्त हैं या मेरे कोई करीबी रिश्तेदार है, वो भी आपको धोखा दे देंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी के साथ क्या नहीं हुआ मेरे दोस्त? मोहम्मद शमी को खुद उनकी बीवी ने धोखा दिया, और सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि कितनी सारी इल्जामात लगाए, और उन इल्जामों में से एक इल्जाम ये भी था कि मोहम्मद शमी पाकिस्तानी लड़कियों से बातचीत करता है, उनका गलत अफेयर चल रहा है। मोहम्मद शमी बाहर में जाके कितनी सारी लड़कियां से अफेयर चलाते हैं, और मोहम्मद शमी को एक बदकिरदार बैड कैरेक्टर इंसान कहा गया। लेकिन मोहम्मद शमी सिर्फ और सिर्फ अपनी गोल पर फोकस किया। मोहम्मद शमी एक ऐसा इंसान जिन्होंने मीडिया के सामने खुद इंटरव्यू में 3-4 बार कहा कि मेरे साथ ऐसा भी हो गया था कि मेरे घर वाले मेरे रूम के अंदर या मेरे रूम के बाहर पहरेदारी करते थे कि कहीं ये गलत कदम ना उठा ले, और मैं कई बार ये सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, बल्कि मुझे अब इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनके अब्बूजान मोहम्मद तौसीफ अली का एक सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन खुद पैसे ना होने की वजह से खुद क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, लेकिन अपने बेटे मोहम्मद शमी को एक क्रिकेटर बनाया। मोहम्मद शमी के सोच में जब ये बात आती है तो फिर मोहम्मद शमी उस गम को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ हाथ में एक बॉल लेकर सिर्फ और सिर्फ एक बीच के विकेट को टारगेट करता है, और रात और दिन मेहनत करके उसी विकेट को गिराता है, बार बार उस विकेट को गिराता है। और मोहम्मद शमी की प्रैक्टिस ने आज वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर क्या नहीं किया। और कौन ऐसा इंसान है दुनिया में जो खास करके क्रिकेट लवर हैं, उनको मोहम्मद शमी के बारे में पता नहीं है कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में क्या धार है, और मोहम्मद शमी गेंद किस तरह के कहर बरपाते हैं बल्लेबाजों पर। और हम और आप मोहम्मद शमी से बिल्कुल वाकिफ हैं, जानकार हैं कि मोहम्मद शमी क्या चीज़ है। 3 सितंबर 1990 को मोहम्मद शमी की पैदाइश हुई थी। और याद रखना, जो इंसान जितना सफ़ेद कपड़ा पहनता है उनके जिस्म पर गंदगी उतनी ही देखी जा सकती है। इसलिए कहते हैं कि कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते जीत जाओ। आखिर में एक शेर के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।